गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गुलिवर की यात्रा नामक कहानी को पढ़ेंगे। गुलिवर एक जहाज में काम करता था और उसे देश विदेश की यात्रा करने का बहुत ही शौक था और उसने बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं भी की थी। उसी यात्रा का एक वृत्तांत कहानी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुलिवर नामक व्यक्ति जो है अपने नए सफ़र की तलाश में अपनी जहाज लेकर निकल पड़ता है। जो ही जहाज उसका समुद्र में कुछ दूरी पर जाता है, समुद्र में बहुत तेज़ तूफान उठता है और उसकी जहाज उसी में डूब जाती है। गुलिवर जो है जैसे तैसे समुद्रों की लहरों को चीरता हुआ किनारे तक पहुंच जाता है और बेसुध अवस्था में वहीं सो जाता है। बहुत देर के बाद जब गुलिवर की नींद खुलती है तो वो अपने आप को पतली पतली रस्सियों में बंधा पाता है और वो आश्चर्यचकित उस समय हो जाता है कि एक छोटे से बौने कद का आदमी लगभग 6 इंच का उसके सीने पे चढ़ा हुआ है और कुछ बौने जो है सीढ़ी के माध्यम से उसके शरीर पे चढ़ रहे हैं। लगभग 40 बौने उसके शरीर पे चढ़ जाते हैं। ये देखकर गुलिवर जोर से चिल्लाता है और सारे बौने इर्द गिर्द उसके शरीर से गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और तीर कमान लेकर के गुलिवर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुलिवर उठने की कोशिश करता है तो सारे बंधन उसके खुल जाते हैं और उधर छोटे छोटे बौने जो हैं उस पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। अर्थात लगता है तीरों की बौछार हो रही है और गुलिवर को उस तीरों की चुभन सुई की चुभन के समान महसूस हो रही थी और इस चुभन से बचने के लिए गुलिवर जो है फिर सोने का नाटक करता है। छोटे छोटे बौने खुश हो जाते हैं और वो ताली बजाने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो गुलिवर को हरा दिए हैं। इसके बाद वो बौने आपस में बातचीत करने लगते हैं। गुलिवर को उनकी बातचीत बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और इधर गुलिवर को भी बहुत तेज़ की भूख लगी होती है। वो अंग्रेजी भाषा में उनसे भोजन मांगता है, लेकिन गुलिवर की भाषा उन छोटे छोटे बौनों को भी समझ में। तब गुलिवर संकेत के माध्यम से उनसे भोजन मांगता है। वो लोग गुलिवर के संकेत को समझ जाते हैं और टोकरी भर भर के भोजन ले आते हैं। वो भोजन उन छोटे छोटे बौनों का लगभग 100 व्यक्तियों का भोजन होता है, जो भोजन गुलिवर करता है। भोजन करते ही करते उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। बौने खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी होती है। अब वो लोग झट से एक बड़ी सी गाड़ी बनाते हैं और उस पर गुलिवर को लाद करके राजमहल की तरफ ले जाते हैं। तब तक गुलिवर की बेहोशी दूर हो जाती है। राजा वहाँ उसका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और संकेतों के माध्यम से दोनों में बातचीत भी होती है। राजा एक पंडित को गुलिवर को भाषा सिखाने का काम सौंपता है और थोड़े दिन में ही गुलिवर वहाँ की थोड़ी बहुत भाषा सीख लेता है, जिससे वो राजा से और वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकता था। कुछ दिन रहने के बाद वहाँ का राजा, लिलीपुट का राजा जो है, गुलिवर से कहता है कि हमारे पड़ोसी देश बेलफोस्को का राजा जो है बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा लेकर समुद्र के किनारे तैनात है और वो हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। गुलिवर बोलता है, आपको मेरे रहते चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुलिवर पहाड़ी पर चढ़ करके टेलीस्कोप के माध्यम से जब देखता है तो सचमुच जहाजी बेड़ा समुद्र में तैनात है। गुलिवर 60 मोटे मोटे रस्से बनाता है जिस पे कांटे लगे हुए थे और वो ले करके वो बेलफोस्को की तरफ चल देता है और वहाँ पहुंचकर गुलिवर कांटों की सहायता से जहाज को बांध देता है और खींचता हुआ जहाज को लेकर वहाँ से चल देता है। बेलफोस्को के सैनिक उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो परास्त होते हैं। वो जहाज खींचता हुआ लिलीपुट की तरफ आ जाता है। लिलीपुट के राजा ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद गुलिवर
अपने स्वदेश जाने की इच्छा राजा से जाहिर करता है। लिलीपुट के राजा उसे एक बड़ा सा जहाज और उसमें आवश्यकता की सारी सामग्री रख करके खुशी मन से विदा कर देते हैं और गुलिवर जो है अपने स्वदेश लौट आता है। बच्चों, ये गुलिवर की कहानी आपको बहुत पसंद आई। ऐसी ही कहानी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।